अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। लाहौर की मौजूदा सैलाबी सूरत हाल और सोशल मीडिया पे चलते हुए लगातार मुख्तलिफ तरह की डिस्कशंस के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता है ये वक्त ऐसा है कि मुख्तलिफ तरह की डिस्कशंस होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी सारी पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी हैं कि मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को असल सूरत हाल से आगाह कर सकूँ। बात यह है कि रावी में सैलाब की सूरत हाल इस वक्त यह है कि बहुत सी सोसाइटियाँ ज़ेर आब आ चुकी हैं और मुसलसल इस बात का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि रावी किनारे सोसाइटियों में अपना प्लाट लेने से पहले सोच लें, आप अपने बच्चों को जो है वो पानी के सुपुर्द करके जा रहे हैं और इस तरह की बातें। और इसमें एक और भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही है कि आप न्यू मेट्रो सिटी वाले खुदा बन गए थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी जो है वो सोसाइटी बेच दी है रावी किनारे, वहाँ पे देखें पानी आ गया, ये हो गया वो हो गया। बात यह है कि इनमें से जितने लोग ये पोस्ट कर रहे हैं, ना तो इन्होंने जाके रावी का किनारा शायद कभी देखा होगा, ना इनको आइडिया है कि ये सैलाब कहाँ पे आया और कहाँ पे नहीं आया। और अगर न्यू मेट्रो सिटी, मैं किसी सोसाइटी का नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन उसके बगैर बात क्लियर ना होती, अगर न्यू मेट्रो सिटी, किंगडम वैली और इसके अलावा और बहुत सी सोसाइटियाँ, बिस्मिल्लाह हाउसिंग, बहुत और भी नाम ज़हन में आ जाएंगे, ये तमाम सोसाइटियों ने रावी किनारे अपने प्लॉट बेचे हैं, तो इसमें इन सोसाइटियों का कसूर ज़्यादा होने से पहले गवर्नमेंट का कसूर है। ये गवर्नमेंट ने पहले अलाउ किया था कि ये लोग वहां पे अपने प्लॉट बेचें, और गवर्नमेंट ने एक प्लान दिया था, और अगर उस प्लान पे अमल दरामद हो जाता है तो अभी भी मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में आप लोगों की आने वाली जनरेशन के लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। जो रावी किनारे रूडा की प्लानिंग है, दोनों साइडों पे 60-60 फुट का ब्रिज बनाने की, उससे ये जो सैलाबी सूरत हाल है इससे बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। अब आप लोगों को पता नहीं है रिवर ट्रेनिंग क्या होती है, आप लोगों को पता नहीं है कैसे ये सारे मामला होने हैं। ये एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत चीजें हो रही हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया हुआ है, जिसका काम ऑलरेडी हो रहा है, अगर ये पाए तकमील तक पहुंच जाए तो आप यकीन कीजिए ये सैलाबी सूरत हाल से लाहौर को हमेशा के लिए बचाया जा सकता है। एक और बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है जी, डैम्स नहीं बनाए। भाई डैम यहाँ पे जो मैदानी इलाके हैं वहां बनते ही नहीं है, आप लोगों को पता किसी चीज का है नहीं, और सोशल मीडिया पे पोस्ट हर बंदा शेयर करने को बटन नहीं दबा रहा है ना, सारे दबाई जा रहे हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए, हम कोई भी पोस्ट अगर शेयर कर रहे हैं, कोई चीज़ हमें लगता है कि ये बात जो है ये करनी है, तो उसकी पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें। बहरहाल मेरा बात करने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये मुश्किल टाइम है, इस टाइम पे हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद करने पे फोकस करें, इस वक्त को गुजारें। जब ये वक्त गुजर जाएगा तो फिर असल काम शुरू होता है, तब हम सारों ने सो जाना है, तब हमारा ये कौमी मसला है, हम गजनी बन जाते हैं, हमें याद ही कुछ नहीं रहता। तब हमें चाहिए कि हम लोग इस गवर्नमेंट को इन्फोर्स करें, बाय हुक और बाय क्रुक हम गवर्नमेंट को इन्फोर्स करें कि वो जल्दी से जल्दी रूडा का प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल करें। रावी के दोनों साइडों पर 60-60 फुट के जो उन्होंने पुल बनाने हैं वो बनाएं, और इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे जो रेडी होना है वो हो, ताकि ये सैलाब अगर फ्यूचर में आए तो ये दोबारा ये मसला ना हो। 2022 में भी सैलाब आया था, 2025 में फिर आ गया है। इन 3 सालों में कौन सा इनिशिएटिव लिया गया? कोई भी नहीं। यही हमारा मसला है। तब तक हम असल बेसिक जो रीजन है जिसकी वजह से तबाही होती है उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये सोसाइटियां कसूरवार नहीं है, कसूरवार वो हैं जो इन सोसाइटियों को अलाउ करते हैं वहां पे काम करने के लिए। और अगर इन सोसाइटियों को वहां पे अलाउ किया, और पहली दफा गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रोजेक्ट अनाउंस किया हुआ है रूडा के नाम से, जो कि प्रॉपर प्लानिंग के तहत चल रहा है, और अगर वो जिस तरह कह रहे हैं वैसे वो वहां पे प्रोजेक्ट बना दें, तो आपको अंदाजा नहीं है वो कितनी शानदार चीज बनने जा रही है और उससे आपके कितने मसले हल होते हैं। बहरहाल पता नहीं ये रूडा वाले भी अपना काम कितनी तेजी से करेंगे, कितनी जल्दी इनका प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, और पता नहीं तब तक दोबारा कितने सैलाब पाकिस्तान में आएंगे। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से मुद्दबाना गुजारिश है कि आप बराह करम इस चीज़ पर तवज्जो दीजिए। सैलाब 2022 में भी आया था, अब 2025 में फिर आ गया, और इतनी तबाही हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो इस चीज़ को सिर्फ मीडिया की नज़र ना कर दीजिए या खबरों की नज़र ना कर दीजिए, बल्कि जब ये सैलाब उतर जाए उसके बाद लोगों की रिकवरी के लिए कुछ प्लान्स बनाने चाहिए गवर्नमेंट को, और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर इसकी मनसूबाबंदी करनी चाहिए कि आइंदा इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत के पास मशीनरी हो, मुख्तलिफ तरह की सेफ्टी इक्विपमेंट्स हों, सारी चीज़ें हों जो कि बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आ रही। तो अगर इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देंगे तो सिर्फ क्रिटिसिज्म करना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, सोसाइटियों को बुरा कहना, गवर्नमेंट को भी इवन बुरा भला कहना, इससे कोई हल नहीं होने वाला किसी का। हल तभी है अगर हम इसकी मनसूबाबंदी करें और इसका हल करें, इसकी सोल्यूशन निकालें, ऐसा सोल्यूशन जो लॉन्ग टर्म हो, देरपा हो, और उससे आने वाले वक्त में हम प्रिएम्प्टिव मेजर ले सकें, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें कभी भी लिया जाता हुआ नजर नहीं आता। बहरहाल
दुआ कीजिए पाकिस्तानियों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो इस मुश्किल में फंसे हुए हैं, और अगर उनके लिए आप कुछ फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, नहीं तो दुआओं में ज़रूर सबको याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।